राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चारूस होम किचन में। आज हम बनाएंगे पंचमेवा मावे की कतली। इसे हम जन्माष्टमी के दिन बनाते हैं, लेकिन आप किसी भी व्रत के लिए बना सकते हैं या फिर किसी भी त्योहार पर भी बना सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सही से जम नहीं पाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है, तो उसका कारण होता है चाशनी का सही से नहीं बन पाना। लेकिन आज हम ऐसी मावे की कतली बनाएंगे जो बिना चाशनी के बनेगी और टूटेगी भी नहीं, बिखरेगी भी नहीं, परफेक्टली जमकर तैयार भी हो जाएगी और इसे आप बिना टेंशन फ्री होकर बना सकते हैं। और ये टेस्ट में तो बढ़िया होती ही है, साथ ही इसे हम 15 से 20 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए पंचमेवा मावे की कतली बनाने के लिए हमें चाहिए मेवा और मावा। तो जिसमें हमने मखाने लिए हैं 2 कप, गोला घिसा हुआ 1 कप, काजू आधा कप, मींगे आधा कप, गोंद आधा कप, बादाम आधा कप, किशमिश आधा कप और मावा 2 कप। तो मावा आप फ्रेश लीजिएगा ताकि कतली ख़राब ना हो और ज़्यादा दिन तक ये चल सके। अब हम लेंगे कढ़ाई। तो कढ़ाई थोड़ी सी भारी तली की लीजिएगा ताकि नीचे से ये तली से लगे नहीं मावा। इसके बाद में हमने इसमें 2 चम्मच 100 ग्राम के करीब हम घी डालेंगे और देसी घी का यूज़ करिएगा इसमें। कतली में या मेवे की कोई भी आप मिठाई बनाते हैं तो उसमें देसी घी का स्वाद आता है, तो इसमें देसी घी का यूज़ कीजिएगा। और इसमें हम डाल देंगे गोंद। सबसे पहले हम गोंद को भूनेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। अगर गोंद हमारा बिल्कुल सही है, सिला हुआ नहीं है, तो ये बहुत जल्दी फूल जाता है। ये देखिए बिल्कुल कैसे मोती की तरह फूल गया है ये। तो इसको हम निकाल लेंगे अब। और इसके बाद में 2 से 3 चम्मच हम फिर से देसी घी डालेंगे। ज़्यादा घी का भी यूज़ नहीं होता है इसमें, बस इन चीज़ों को भूनने के लिए ही घी यूज़ होता है। तो 2-2, 3-3 चम्मच में हम इसको भून सकते हैं। इसके बाद में हम इसमें मींगे डाल देंगे और मींगों को भी हम भून लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा गैस हमारी लो फ्लेम पर होनी चाहिए। अगर तेज़ पर आप करेंगे तो बहुत जल्दी ये जल जाएंगे और भूनेंगे भी नहीं सही से। अब हमारे देखिए मींगे भी हो गए हैं और ये चटकने लगती हैं बहुत जल्दी। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इस स्टेज पर हम इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा लाल हमने नहीं करनी है ये। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच घी और डालेंगे हम। और जो हमने आधा कप बादाम लिए थे उन बादाम को हम इसमें डाल देंगे। तो बादाम को भी हमें लो फ्लेम पर भूनना है और बादाम में 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं। तो ये अच्छे से भून जाएं, इसके लिए 2 से 3 मिनट तक हम इनको भूनेंगे और ज़्यादा लाल भी नहीं करेंगे। इसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम घी नहीं डालेंगे क्योंकि घी इसमें थोड़ा सा पहले से ही पड़ा हुआ है। तो हम इसमें काजू डाल देंगे। तो काजू हमारे इतने ही घी में भून जाएंगे अच्छे से। और काजू को भूनने में टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी लाल होने लगते हैं। तो इसको हम देखिए इस तरीके से भूनेंगे और ये देखिए लाल होने लगे कितनी जल्दी। और लेकिन हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे सारी चीज़ें। इसके बाद में हम निकाल लेंगे। काजू को भूनने में टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। अब हम इसके बाद में 2 से 3 चम्मच फिर से घी डालेंगे और हमने डालेंगे इसमें मखाने। तो जो 2 कप हमने मखाने लिए थे उनको हम भून लेंगे। इनको भी अच्छे से भूनना है, लो फ्लेम पर भूनना है। और ये अंदर से देखिए जब तक ये क्रश नहीं हो जाते हैं, टूट नहीं जाते हैं, देखिए फोड़ के देख लेंगे हम। इसके बाद में अब हम इसको बस निकाल लेंगे। इसी स्टेज तक हमने भूनना है इसको। अब हमारी सारी मेवा तो ये तैयार है, भून लिए हमने सबको। अब इसको देखिए इस तरीके से हमने सब भून लिए। अब हम इसमें से गोंद और मखाने इनको अलग कर लेंगे और बादाम और काजू को हम अलग कर लेंगे। तो गोंद को जो है हम क्रश करेंगे। तो मेवा की कतली में हम हर मेवे का अपना अलग अलग टेक्सचर होता है, अलग अलग टेस्ट होता है। और मेवे में हर
मेवे का टेस्ट आए इसके लिए सभी मेवों को फाइन पाउडर नहीं किया जाता है। कुछ को हम मोटा रखते हैं और कुछ को हम पाउडर बना लेते हैं, उसी से परफेक्टली सभी मेवे का टेस्ट आ पाता है। तो हम गोंद को जो है क्रश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर हो तो आप मैशर से करिएगा, नहीं तो आप कोई कूटने वाली चीज़ ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं, या फिर आप गिलास हो, कटोरी हो, उससे भी इसको क्रश कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी क्रश हो जाता है। देखिए अच्छे से भुना हुआ होगा तो ये बहुत जल्दी क्रश हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम मखाने लेंगे और मखानों को भी हम क्रश कर लेंगे। अगर आपको हाथ से टूट जाए तो ये अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको क्रश कर सकते हैं, बेलन से भी कूट सकते हैं इसको अच्छे से। और मैंने तो कटोरी ली थी, कटोरी से मैंने दबा दबा के इसको तोड़ लिए थे। अच्छी तरीके से ये हो गए थे आसानी से, क्योंकि मखाने भी हमारे अच्छे से क्रश हुए हुए होते हैं, भुने हुए होते हैं, तो ये आसानी से हो जाते हैं। अब हम ग्राइंडर लेंगे और ग्राइंडर में हम डालेंगे काजू और बादाम। तो इनको डालकर हमने पीस लेना है, लेकिन इनका फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमें। इन्हें मिक्सी हमारी पल्स मोड पर चलानी है हमें, ताकि ये थोड़े से मोटे भी रहें और इनका पाउडर भी बन जाए। तो इस तरीके से हमें मिक्सी चलानी है पल्स मोड पर, यानी कि थोड़ी देर चलाना है और बंद करना है, 1 मिनट चलाना है और बंद करना है। लगातार मिक्सी नहीं चलाती रहनी है। तो ये पल्स मोड हमारी इस तरीके से हमारा होगा। कुछ पाउडर देखिए मोटा भी है और बारीक भी है। इसके बाद में हमने एक थाली ली है जिसमें हमने कतली जमाएंगे। तो उसको हम पहले घी से ग्रीस करके रख लेंगे, क्योंकि बाद का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत जल्दी होता है, इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम ग्रीस करें इसको। तो हम पहले से ही कतली को जिसमें जमाना है हमने उस बर्तन को ग्रीस करके हम रखेंगे। इसके बाद में हम कढ़ाई में मावा डालेंगे। तो मावे को भूनना है हमें अब। तो इसको भी हम लो फ्लेम पर भूनेंगे और ये 2 कप करीब मावा है। तो इस तरीके से इसको भूनेंगे। देखिए शुरू में तो ये वाइट वाइट लग रहा है और लिक्विड हो गया है बिल्कुल। इसके बाद में हम देखिए जैसे जैसे ये भूनता जाएगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा और लिक्विड नहीं रहेगा। और साथ ही हम इसके डाल देंगे गोला, जो हमने घिसा हुआ नारियल है हमने लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि वो साथ में ही अच्छे से भून जाए गोला भी। तो पंचमेवा मावा हो या फिर खाली मावे की भी आप बना रहे हो तो उसके लिए भी मावा अच्छे से भुना हुआ होना ज़रूरी है। अगर मावा आपका अच्छे से नहीं भुना हुआ होगा तो जो है अच्छे से कतली नहीं जम पाएगी और ज़्यादा दिन तक चलेगी भी नहीं, ख़राब हो जाएगी। अब हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से भून गई हैं, लाल लाल सा पन आ जाए तभी हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो 2 कप ये मावा है हमारा, तो 2 ही कप हमने चीनी डालनी है इसमें पिसी हुई। अगर कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी ये मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, 2 कप मावा 2 कप पिसी हुई चीनी। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे आपस में, और ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि चीनी जो है पानी छोड़ती है। तो ये इस तरीके से, लेकिन हम इसको लो फ्लेम पर ही करना है हमको, नहीं तो मावा जल जाएगा नीचे से। साथ ही हम इसमें जो हमने मेवा ली थी वो सब डाल देंगे इसमें, डाल के सब मिक्स कर देंगे आपस में हम इसको अच्छे से। और लिक्विड फॉर्म में जो चीनी ये पानी छोड़ेगी, धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि मावा जो है सारी चीनी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये देखिए इस तरीके से, और जो हमने मेवा डाली है वो भी सब मिक्स हो जाएगी आपस में। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और लगातार हम चलाते रहेंगे इसको, ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और इसके बाद में हमने ये देखिए मखाने और मींगे गोंद हमने सब डाल दिया है इसमें। इनको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इनको चलाते रहेंगे। लगातार चलाना है और लो फ्लेम पर रहनी चाहिए गैस हमारी, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा, क्योंकि इस स्टेज पर ये गाढ़ा होने लगता है। तो
ध्यान रखिएगा नीचे से लगे नहीं मावा। और देखिए मावे का भी रंग चेंज हो गया है बिल्कुल, यानी कि मावा भी हमारा अच्छे से भून गया है। बस इसको अब हमने उस फॉर्म तक लाना है जब तक ये जम नहीं जाए। तो हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा कि हमें कब तक भूनना है ये। एक तो जब तक ये इसकी चाशनी मतलब जो चीनी है, पानी है, बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, और दूसरा हमें जब तक भूनना है जब तक ये इसका लड्डू नहीं बन जाता। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। ये देखिए पहले तो इसको चलाते हुए हम भूनते रहेंगे अच्छे से, ताकि नीचे लगे नहीं ये तली से। अब एक प्लेट में या कटोरी में हम निकाल के थोड़ा सा इसे चेक कर लेंगे। निकाल के गरम गरम होता है तो करा भी नहीं जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। इसे हाथ में लेके हम चेक कर लेंगे। अगर इसका लड्डू बनने लगता है इस तरीके से, ये देखिए अगर इसका लड्डू बनने लगता है यानी कि ये परफेक्ट हो चुका है। इस तरीके से ये स्टेज सही है निकालने के लिए, हमारा हो चुका है, ये कतली जमने के लिए तैयार है। तो बस हम इसे 2-3 मिनट तक और भूनेंगे और इसे निकाल लेंगे हम। ये देखिए बिल्कुल भी नीचे पानी नहीं है इसके, ये देखिए इस तरीके से। और आप ये आसानी से बना सकते हैं, इसमें चाशनी का कोई झंझट नहीं है, बस लास्ट में थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। और हम इसे ग्रीस करी हुई थाली में जमाने के लिए रख देंगे, हम डाल देंगे इसमें सब। और ये लेकिन प्रोसीजर हमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो कि ये क्योंकि ये जमने के फॉर्म में होती है तो ये कढ़ाई में ही जम जाएगा, इसलिए हमें जल्दी जल्दी प्लेट में ही निकालना पड़ता है इसे और फैलाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसको फैला देंगे ग्रीस करी हुई थाली में। अब इसे सेट करने के लिए हम रख देंगे 1 घंटे से 1.5 घंटे के लिए हम इसको सेट करके रख देंगे। और देखिए मावा कितना परफेक्टली, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और अच्छा सा भुना हुआ है। और 1 से 1.5 घंटे के बाद में हमने इसे देखिए सेट हो गई है ये। अब हम इसे कट कर लेंगे, जैसे मन चाहे आकार में आप इसे काट सकते हैं। और आसानी से ये कट जाती है, हार्ड भी नहीं है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और देखिए कितनी आसानी से ये कट जा रही है, अच्छी तरीके से ये जम चुकी है। देखिए ना बिखरी है ना टूटी है, एक एक पीस साबुत निकलेगा इसका, बिल्कुल भी नहीं टूटे होंगे। और मैंने थोड़े से तिरछे आकार में काटी है ये। आप अपने मनचाहे आकार कोई सा भी शेप इसको दे सकते हैं। तो देखिए हमारी तैयार है ये। अब हमारी तैयार है ये। देखिए आपने देखा पंचमेवा मावे की कतली कितनी आसानी से बनकर तैयार है, वो भी बिना चाशनी के। ना ही बिखरी है ना ही टूटी है। इस तरह से आप भी इसे बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चाशनी का कोई झंझट नहीं है इसमें। तो आप उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, बिल्कुल टूटी नहीं है। तो आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी भी परफेक्ट बनेगी बिना चाशनी के, झंझट के। और 15 से 20 दिन तक आप स्टोर भी करके रख सकते हैं।